जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हां, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल सुंदर विचार पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। कृष्ण कहते हैं, कभी मायूस मत होना। जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। तुम दूसरों की रुकावटें दूर करते जाओ तो तुम्हारी अपनी मंजिल का रास्ता खुद ब खुद आसान हो जाएगा। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो उसके लिए मेहनत की चाबी को तो घुमाना ही पड़ेगा। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। छोटे ही सही मगर अपनी एक अलग पहचान जरूर बनाना। अपने आलसीपन को आज से ही हटाना शुरू कर दो, नहीं तो यह धीरे धीरे आपको बर्बाद कर देगा। याद रखना, धोखा कभी नहीं मरता। आज आप दोगे, कल आपको मिलेगा। जिसको हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसी से सबसे ज्यादा दुख मिलता है। सबको खुश रखना जिंदा मधुमक्खियों को तराजू में तोलने जैसा मुश्किल काम है। एक को बिठाऊं तो दूसरा कूद जाता है। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। दीवारें सिर्फ कमरों की ही नहीं होती, दिलों की भी होती हैं। ना जाने कितने ख्वाब, कितने ख्याल, कितनी तमन्नाएं इनमें कैद होती हैं। अच्छा दोस्त हाथ और आंख की तरह होता है। जब हाथ को दर्द होता है तो आंख रोती है, और जब आंख रोती है तो हाथ आंसू पोंछते हैं। अकेले चलने वालों की रफ्तार भले ही तेज होती हो, लेकिन अगर आपको दूर तक जाना है तो सबको साथ लेकर चलना होगा। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। जो कल की फिक्र तुम्हें कल थी वही आज है। वक्त रुकता नहीं। आदत इसकी भी आदमी सी है। कभी कभी थोड़ा सा रफू करके देखिए तो सही, फिर से नई सी लगेगी। जिंदगी ही तो है। खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। अगर उन्होंने अपने वजूद में कमियां निकालने के बजाय खुद को तराशा होता तो फरिश्ते बन जाते। हर इंसान खूबसूरत होता है, बदसूरती तो हमारी सोच और रवैये में होती है। आप दूसरों से तुलना करना बंद कर दीजिए, वरना आप खुद को अपमानित करते हैं। दूसरों का गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर अपने दुखों का सामना कीजिए। भले ही जिंदगी में कितने भी कष्ट हों, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप असली इंसान हो। मां जैसा निस्वार्थ प्रेम किसी का नहीं। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वह सामान हो या अभिमान। आज वही कल है। इच्छाएं तो कभी खत्म नहीं होंगी, सिर्फ सुकून ढूंढिए जनाब। चांद की तरह बनो नूर भी, गुरूर भी और दूर भी। वो लोग मत ढूंढिए जो सही हो, बल्कि खुद सही बनिए। क्या पता आपको मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। मरने के बाद जमाना भी याद करे, वही नेक इंसान की पहचान है। वरना तो हम सभी को वैसे भी आना है और फिर एक दिन यह दुनिया छोड़कर वैसे ही जाना है। जब आप थकने लगे, हार मानने लगे, मायूस हो जाएं और सब कुछ छोड़ देने का मन करे, तो रुक कर एक बार जरूर सोचिए, आपने शुरुआत किस वजह से की थी। उस वजह को याद कर लीजिए। मायूस मत होइए, क्योंकि उम्मीदों के समंदर में तूफान आते रहते हैं। कश्तियां डूब जाती हैं मगर सफर रुकता नहीं। मुसाफिर टूट जाते हैं लेकिन मल्लाह नहीं थकता। सफर तय होकर रहता है, क्योंकि सफर पर चलना ही जिंदगी है।
मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों से होकर ही जाते हैं। खुद से वादा कीजिए कि आप उन लोगों के लिए मिसाल बनेंगे जिन्होंने आपका मजाक उड़ाया, उन लोगों के लिए कामयाब बनेंगे जो आपकी नाकामी देखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए सफल बनेंगे जिन्होंने आपकी नन्ही उंगलियां थाम कर आपको चलना सिखाया। आपके पास आज भी उनका हाथ और साथ है। खुद से यह भी वादा करें कि जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा कोशिश करेंगे। आपकी तकदीर भले ही रूठ जाए, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए। अपना इरादा इतना मजबूत बनाइए कि हर बाधा को पार कर सके। हम अक्सर सुनते हैं, वही करो जो तुम्हें पसंद हो, लेकिन इसके विपरीत यह भी उतना ही सही है। जो काम करना जरूरी है उसे पसंद करना सीखो और पूरे दिल से करो। जिम्मेदार बनिए और हर जिम्मेदारी को दिल से निभाइए, क्योंकि याद रखिए, आज नहीं तो कल आपकी मेहनत रंग लाएगी। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को ही जीवन कहते हैं। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है आत्मा, हमारे मन का सुकून। बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह नहीं सकता। समझ नहीं पाता इंसान कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वे हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। सुखी जीवन की प्रार्थना करने के बजाय उस शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करो जो तुम्हें एक मुश्किल जीवन को सहन करने की क्षमता दे। यदि एक खुशहाल जीवन जीना है तो यह बात याद रखना, जल्दी माफ कर दो, धीरे धीरे विश्वास करो, प्यार सच्चा करो, जोर से हंसो और किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का मौका कभी ना छोड़ो। इन दो बातों में पक्के रहिए, ईमान से और जुबान से। दो चीजों से बचकर रहिए, झगड़े से और मुकदमे से। दो चीजों को कभी ना भूलिए, भगवान का नाम और दूसरों का सम्मान। दो चीजों का ध्यान रखें, वह जो सच्चा हो, और करिए वह जो अच्छा हो। जब आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा। भगवान कहते हैं, तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है, इसीलिए यह मत समझो कि आप अकेले हो। भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। रहमत पानी है तो हर इंसान में ईश्वर को देखो। सेवा करनी है तो घड़ी मत देखो। प्रसाद लेना है तो स्वाद मत देखो। सत्संग सुनना है तो जगह मत देखो। भलाई करनी है तो स्वार्थ मत देखो। समर्पण करना है तो दिल देखो, दिमाग मत देखो। अपने परिवार से बड़ा कोई धन नहीं, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, मां से बड़ी कोई छांव नहीं, भाई से बड़ा कोई भागीदार नहीं, बहन से बड़ी कोई शुभ चिंतक नहीं, पत्नी से बड़ा कोई दोस्त नहीं, और परिवार के बिना कोई जीवन नहीं। संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है, परंतु मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। हमारे जीवन के दो प्रबल शत्रु हैं, क्रोध और चिंता। क्रोध से विवेक का नाश होता है तो चिंता से मनोबल का। क्रोध से शांति का नाश होता है तो चिंता से सौंदर्य का। आपके पास जो है उसकी इज्जत करना सीखें। क्या पता उसे पाने के लिए कोई तड़पता हो। जो आपके पास है, जिसका आपके लिए कोई मूल्य नहीं, वह किसी जरूरतमंद के लिए मूल्यवान हो सकता है। फलों से सीखें, नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर ही उगलता है। कभी भी ऐसे रिश्तों पर अपना समय बर्बाद मत करो जो सिर्फ नाम के रिश्ते हैं, जो सिर्फ कहने को आपके हैं, लेकिन उनमें जरा भी अपनापन नहीं है। जिन रिश्तों को संभालने से सिर्फ दुख मिले, वह रिश्ता नहीं, एक बोझ है आपकी जिंदगी पर। रिश्ते सिर्फ नाम से नहीं बनते, रिश्ते तो निभाने से बनते हैं। सिर्फ कह देने से कोई मित्र, भाई या प्रेमी नहीं बन जाता। अगर प्रेम है तो प्रेम दिखना चाहिए। कहां है प्रेम? सिर्फ बातों तक ही है क्या? सब मित्र हो तो मित्रता निभा के दिखाओ। यह कैसी मित्रता कि सब नकली और झूठ लगते हैं। दिखना चाहिए कि एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने की भावना है, लेकिन जहां रिश्तों में ये सब भावनाएं ही नहीं, तो करोगे भी क्या ऐसे रिश्तों को खींचकर?
सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर लेने से रिश्ते सच्चे नहीं हो जाते। कलयुग में लोगों को और आता भी क्या है सिवाय बातें करने के, क्योंकि निभाने वाला तो कोई दिखता ही नहीं। इसलिए यह मत सोचो कि किसी से आपका रिश्ता क्या है, बल्कि यह सोचो कि उस रिश्ते में आपकी वैल्यू क्या है, उस रिश्ते में आपकी जगह क्या है, उस रिश्ते में आप कितने जरूरी हैं सामने वाले के लिए। लेकिन जिस रिश्ते में आपकी कदर ही नहीं, आपकी वैल्यू ही नहीं, समझ लो कि वह रिश्ता मर गया आपके लिए, या फिर यह समझ लो कि वह रिश्ता कभी था ही नहीं। जहां आपका होना या ना होना एक बराबर है, तो वहां आप क्या रह रहे हो? क्या फायदा ऐसी जगह होने का जहां आप होकर भी नहीं हो? गीता का यही ज्ञान है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू जिनके लिए रो रहा है कि ये मेरे भाई हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे गुरुजन हैं, इनमें से कोई तेरा अपना नहीं। सिर्फ खून के रिश्ते हो जाने से कोई अपना नहीं हो जाता। अपने मन को इस मोह से बाहर निकालो, बल्कि जो तेरे लिए सही है तुझे वही कर्म करना चाहिए। जब तक कोई इंसान अपने मन के मोह में फंसा हुआ होता है, तब तक उसे समझ ही नहीं आता कि कौन अपना है, कौन पराया। लेकिन जब उसके मन का मोह टूटता है, तब उसे असलियत का पता चलता है कि यहां कोई अपना नहीं है। गीता का अगला उपदेश यह है कि अगर कोई पीठ पीछे आपकी बुराई करे तो घबराना मत, क्योंकि लोग उसी की बात करते हैं जिसमें कोई बात होती है। और इंसान जब तक जिंदा है, लोग उसकी बुराई ही करते हैं। तारीफ तो तब की जाती है जब कोई इंसान मर जाता है, तब सबको उसकी अच्छाइयां याद आने लगती हैं। और याद रखना, जब आप दूसरों से आगे निकल जाते हो तो लोग इसे बिल्कुल भी सह नहीं पाते। समस्या यह नहीं कि आप में कोई कमी है, समस्या यह है कि आपकी सफलता लोग देख नहीं पाते। इसलिए हर असफल इंसान हर सफल इंसान की बुराई करना शुरू कर देता है। कभी कोई सफल इंसान असफल इंसान की बुराई नहीं करता। जो आपसे आगे है वह कभी आपकी बुराई नहीं करेगा। आपकी बुराई हमेशा वही लोग करेंगे जो आपसे पीछे होंगे। यह दुनिया का दस्तूर है। जिसे लोग अपने हुनर से नहीं हरा पाते, उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। और अगर आपकी कहीं बुराई हो रही है तो इसका मतलब यही है कि वे आपको खुद से ऊंचा और श्रेष्ठ मानते हैं। इसका मतलब यह है कि आप उनसे ऊपर हैं और वे आपसे नीचे। तो बुराई करने वालों पर कभी ध्यान मत दो, बल्कि इसे अपनी सफलता के रूप में देखना सीखो। गीता का अगला उपदेश यह है कि अपने आप को ऐसा बनाओ कि आपको छोड़कर जाने वाला हर इंसान अफसोस करे, पछतावा करे। जिस इंसान से आप मिलो वह आपको पाकर खुद पर गर्व करे। अपने आप को कभी ऐसा मत बनाओ कि लोग आपकी वैल्यू ही ना करें। याद रखना, आप जितना कामयाबी के पीछे भागोगे, लोग उतना ही आपके पीछे आएंगे। और आप जितना लोगों के पीछे भागोगे, लोग उतना ही आपसे दूर भागेंगे। आज के युग में कदर उसकी नहीं होती जो दिल से रिश्ते निभाता है, बल्कि लोग कदर उसकी करते हैं जिससे कुछ फायदा मिल सके। इसलिए अपने आप को इतना कामयाब बनाओ कि हर कोई आपसे खुद आकर रिश्ता जोड़ना चाहे। और अगर आप भी जिंदगी में एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो लोगों के पीछे भागना छोड़ो, बल्कि अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर लगाओ, अपनी सफलता पर लगाओ। फिर देखना, आपको लोगों की नहीं बल्कि लोगों को आपकी जरूरत पड़ेगी। गीता का अगला उपदेश यह है कि आपके जीवन में चाहे कितना भी बड़ा दुख आए, लेकिन कभी किसी के आगे रोना मत, क्योंकि आपके आंसुओं की कदर माँ बाप और उस ईश्वर के अलावा किसी को भी नहीं होगी। इस बात को लिखकर याद कर लो। आपके रोने से यहां किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप रोकर किसी को अपना दर्द बताते हो तो उसे आप पर दया नहीं आती, बल्कि वह आपको एक कमजोर और हारा हुआ इंसान समझ लेता है, या फिर आपके दुख में उसे बहुत खुशी मिलती है। यह दुनिया ऐसी ही है, दूसरे का सुख सह नहीं सकती और दूसरे के दुख में किसी के काम नहीं आती। इसलिए कोई फायदा नहीं किसी के आगे रोने का या अपना दर्द बताने का। आप जितना लोगों को समझते जाओगे, उतना ही आपको लगेगा कि अपने दिल की बात आप दिल में ही रखें, वही सबसे बेहतर है। हर आंसू आंख में लाया ना करो, दिल की हर बात सबको बताया ना करो। अरे, लोग हाथों में नमक लिए फिरते हैं, अपना हर जख्म सबको दिखाया ना करो। गीता का अगला उपदेश यह है कि जिसने आपको एक बार धोखा दिया है, उस पर दोबारा विश्वास कभी मत करना, चाहे वह कितनी ही कस्में खाए, कितने ही वायदे करे, क्योंकि जिस इंसान के स्वभाव में ही धोखा देना है, वह थोड़े दिन बाद फिर वापस आपको धोखा देगा। धोखा देने वाले को माफ कर देना अलग बात होती है, लेकिन उस पर दोबारा भरोसा कभी नहीं करना चाहिए।
गीता का अगला उपदेश यह है कि लोगों के आगे अपने आप को कुछ साबित करने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि यहां सब यही कर रहे हैं। सब अपने अहंकार से भरे हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं। आप जितना यह कोशिश करोगे कि दुनिया को दिखा दूं कि मैं कुछ हूं, उतना ही लोगों को लगेगा कि यह इंसान बिल्कुल पागल है, इससे जरा भी अकल नहीं है, सिर्फ अपने अहंकार को ही दिखाता रहता है। अहंकारी इंसान किसी को पसंद नहीं आता। जो इंसान जितना मैं करेगा, उससे लोग उतना ही ज्यादा दूर भागेंगे। यहां सिर्फ आप अकेले नहीं हैं जो खुद को खास समझते हैं। यहां हर कोई अपने आप को स्पेशल मानता है, खास मानता है। कोई खुद को किसी से कम नहीं समझता। इसलिए यह फालतू की कोशिश छोड़ दो कि लोगों को दिखा दूं कि मैं कौन हूं, मैं कोई बड़ी तोप हूं। अरे, हर कोई तोप बनने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे युग में जहां हर कोई अपने अहंकार से भरा हुआ है, वहां बेहतर यही है कि आप लोगों को इंप्रेस करना छोड़ दो। गीता का अगला उपदेश यह है कि आज के युग में कोई किसी की परवाह नहीं करता। हर इंसान सबसे पहले अपना ही फायदा देखता है। इस कलयुग को मतलबी युग भी कहा गया है, क्योंकि यहां मतलब खत्म होते ही लोग रिश्ते ही खत्म कर लेते हैं। गीता का यही उपदेश है कि जब कोई आपको आपकी परवाह करता हुआ दिखे, तो समझ लेना कि उसका कुछ ना कुछ स्वार्थ, कुछ ना कुछ मतलब है आपसे। क्योंकि माँ बाप के अलावा और कोई नहीं है जिसे आपकी तकलीफों की परवाह हो। इसलिए दूसरों से यह उम्मीद कभी मत करना कि लोगों को आपकी परवाह है या मुश्किल वक्त में वे आपके काम आएंगे। आपकी परवाह आपको खुद करनी पड़ेगी। आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, यह सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरों के आसरे बैठे रहोगे तो जिंदगी में सब कुछ गंवा दोगे। अरे, ये जिंदगी ही गंवा दोगे। अगर आपके पास कोई पद है, पैसा है, तो लोग आपके पीछे पीछे दुम हिलाते नजर आएंगे। लेकिन जब आपके पास कुछ नहीं होगा, तब सब बहाना मारकर खिसक जाएंगे। इसलिए लोगों से उम्मीद मत करो कि वो आपकी परवाह करेंगे, बल्कि आप खुद अपनी परवाह करना सीख लो। गीता का अगला उपदेश यह है कि आज के युग में अगर सफल होना चाहते हो तो अपना समय फालतू बर्बाद मत करो, बल्कि उस समय को खुद को धनवान बनाने में लगाओ। लोगों के फालतू ज्ञान में कभी मत आना। जो लोग यह कहते हैं कि बहुत पैसा कमाने वाले भी एक दिन मर जाते हैं, लेकिन याद रखना, जो लोग कम पैसा कमाते हैं वो हर रोज मरते हैं। क्योंकि आज के युग में कोई भी यह नहीं देखेगा कि आपकी भावनाएं कैसी हैं या आपका दिल कैसा है। सब यही देखते हैं कि आप कितने पैसे वाले हो, आप कितना पैसा कमाते हो, और फिर उसी हिसाब से लोग आपको इज्जत देते हैं। कई लोग यह कहते हैं कि पैसा मरने के बाद साथ नहीं जाता, लेकिन याद रखना, जब तक आप जिंदा हो पैसा बहुत काम आता है। इसमें कोई बुराई नहीं कि बिना किसी को दुख पहुंचाए, बिना किसी को धोखा दिए आप अपनी समझ और ज्ञान से पैसा कमाते हो। लोग कहते हैं कि सच्चाई और मेहनत से पैसे नहीं कमाए जा सकते, लेकिन लोग गलत कहते हैं। एक तो जो काम आपको मेहनत लगता है वह कभी आपको अच्छा पैसा नहीं देगा, और दूसरा जो काम आपको खेल लगता है, जिसे आप प्यार करते हो, जिसे आप पसंद करते हो, और उस काम को अगर आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता तो पैसा खुद आपके पीछे आएगा। तो दुनिया में जो भी गलत ज्ञान फैलाया गया है उसे अपने दिमाग से हटाओ, बल्कि अपने ज्ञान और समझ को इतना बढ़ाओ कि जिससे दूसरों का भी फायदा हो और आप भी धनवान बनो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी कही हुई जरूरी बातें, खास बातें भी लोगों को फालतू लगेंगी, और अगर आपके पास पैसा है तो आपकी बकवास भी लोगों को परम ज्ञान की तरह लगेगी। वाह, क्या बात बोली है आपने। इसलिए अपने समय को ज्यादा से ज्यादा खुद को सफल बनाने में लगाओ। गीता की अगली शिक्षा यह है कि दुख और सुख जीवन में मौसम की तरह आते रहेंगे। ना सुख हमेशा रहने वाला है, ना दुख हमेशा रहने वाला है। इसलिए दुख आएगा तो घबराना नहीं चाहिए, और सुख आए तो उसकी आदत नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही चीजें आज नहीं तो कल बदल ही जाएंगी। गीता की अगली शिक्षा यह है कि जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में है उन्हें कभी कोई चिंता नहीं सताती। गीता की अगली शिक्षा यह है कि अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, बस आप अपना कर्म करते रहो। गीता की अगली शिक्षा यह है,
अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो। वही आपका सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान जाता है वह हर डर, चिंता और दुखों से आजाद हो जाता है। गीता की अगली शिक्षा यह है कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। गीता की अगली शिक्षा यह है, जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है, ईश्वर भी उसी प्रकार से उसे फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया, तो कृष्ण ने भी कंस को मृत्यु प्रदान की। अतः परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में आप उनसे कुछ पाना चाहते हैं। गीता का अगला उपदेश यह है कि अगर कोई आपका अपना है या कोई आपसे बड़ा है, उसका अपने प्रति गलत व्यवहार कभी सहन नहीं करना चाहिए। हम भी अपने मन की अधिकतर तकलीफों को यह सोचकर जिंदगी भर सहते रहते हैं कि ये तो मेरा अपना है, ये तो मेरा बड़ा है, इसको कैसे हम कुछ कह सकते हैं। हम अगर नहीं सहेंगे, कुछ कह देंगे तो हमारे रिश्ते ही खराब हो जाएंगे, हमारे रिश्ते ही समाप्त हो जाएंगे। पर सोचने की बात यह है कि उस व्यक्ति को आप अपना कैसे मान सकते हैं जो आपकी तकलीफों की वजह हो। अपना तो वो होता है जो हमारी तकलीफों को दूर कर दे। तो गीता का उपदेश यह है, किसी को भी आपका फायदा मत उठाने दो, किसी को भी खुद पर जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहेंगे लोग आपको सहने के लिए और ज्यादा मजबूर करेंगे। गीता का अगला उपदेश यह है कि जो इस दुनिया से चला गया या जो इस जिंदगी से चला गया उसका दुख बिल्कुल भी मत करो, और जो आने वाला है उसकी भी बिल्कुल चिंता मत करो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, अगर यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे उनकी स्त्रियों का क्या होगा, समाज कैसे आगे बढ़ेगा। और भी बहुत सी बातें अर्जुन ने विस्तार से कही। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू बड़ी बड़ी ज्ञानी बातें करता है, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है वो जो लोग मर चुके हैं या जा चुके हैं या एक दिन जाने वाले हैं, उनकी चिंता नहीं करता, उनका दुख नहीं करता। तेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, तू चाह के भी कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। जीवन और मरण यह तो प्रकृति का नियम है। इसीलिए जो ज्ञानी होता है वह किसी के मरने पर रोता नहीं है। ज्ञानी जन ना ही बीते हुए कल का शोक करते हैं और ना ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। इसलिए जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिसको समझ में आ जाता है, जिसकी बुद्धि में आ जाता है, उसे कोई दुख नहीं सताता, उसे कोई चिंता नहीं सताती। हमारे सारे दुखों का कारण ही यही होता है कि जो वक्त गुजर चुका है उसे सोच सोच कर परेशान होते हैं, या जो वक्त आने वाला है उसकी चिंता में खुद को बीमार कर देते हैं। गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि न तो हम बीता हुआ कल बदल सकते हैं और ना ही आने वाले कल पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ हमारा वर्तमान है, आज का यह पल है। हमारी जिंदगी में तनाव और चिंताएं भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में सोचने से होती हैं। हम उसी में ही जीते रहते हैं, लेकिन वर्तमान में जी ही नहीं पाते, इस पल को जी ही नहीं पाते। जब आप वर्तमान का पूरा आनंद लेना सीख जाओगे, तब आपकी जिंदगी से तनाव और चिंताएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। गीता की अगली शिक्षा यह है कि मौत से डरना बिल्कुल व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह संसार मृत्यु लोक है। जिसका भी जन्म हुआ है वह एक दिन जरूर मर जाएगा। जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत अवश्य होगा। हम इसे रोक नहीं सकते। जैसे हम रोज नए कपड़े बदलते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा नया शरीर धारण करती है। मृत्यु सिर्फ इस जीवन का एक नया आरंभ है, जीवन का अंत नहीं। आत्मा कभी नहीं मर सकती, ना ही उसे कोई मार सकता है। लेकिन मौत का डर मनुष्य को सदा लगा रहता है। मौत का दुख भी इंसान को सबसे ज्यादा होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनंत जन्म हुए हैं, तुझे कुछ याद नहीं, लेकिन मुझे सब याद है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ ले कि मैं यहां कुछ समय के लिए आया हूं,
उसकी जिंदगी के सारे झगड़े समाप्त हो जाएं, सारे दुख समाप्त हो जाएं। जब इस संसार से जाना ही है तो दुख किस बात का। गीता की अगली शिक्षा यह है कि मन और विचारों को कंट्रोल किए बिना जिंदगी में कभी शांति और सुकून मिल ही नहीं सकता। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मेरा मन सही गलत सब जानता है, फिर भी मेरे विचार और मेरा मन मुझसे कंट्रोल नहीं होता। जो मैं करना चाहता हूं वह कर नहीं पाता, और जो मैं नहीं करना चाहता वह मेरा मन जबरदस्ती मुझसे करवाता है। इसलिए मैं बेचैन हो गया हूं, शांति नहीं मिल रही मुझे। तो श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, उसके लिए तुझे अपने मन और विचारों से डिटैच होकर अपने मन और विचारों को सही दिशा में ले जाने का अभ्यास करना होगा। यह एक दिन का काम नहीं है, पर जब तक तू मन और विचारों की गुलामी का त्याग नहीं करेगा तब तक तुझे जीवन में शांति और खुशी कभी नहीं मिलेगी। गीता की अगली शिक्षा यह है कि वासना, क्रोध और लालच सर्वनाश का कारण है। ये नरक के द्वार हैं। जिस भी मनुष्य में ये तीन अवगुण होते हैं वह हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाता है और खुद भी हमेशा दुख को ही प्राप्त करता है। गीता की अगली शिक्षा यह है कि सारे भगवान एक ही हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। सब एक परब्रह्म परमात्मा के अलग अलग नाम और रूप हैं। श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय विभूति योग में बताया, जगत के जितने भी देवी देवता हैं वे सब मैं ही हूं। मैं ही शिव हूं, मैं ही इंद्र हूं, मैं ही कुबेर हूं, मैं ही अग्नि हूं। देवताओं का गुरु बृहस्पति भी मैं ही हूं, समुद्र भी मैं हूं, चंद्रमा भी मैं ही हूं, काल का महाकाल भी मैं हूं। सबको नाश करने वाला, सबको उत्पन्न करने वाला, सबका पालन करने वाला भी मैं ही हूं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं, इसलिए सब नाम, सब भगवान, सब देवता मेरे ही रूप हैं। इसीलिए तू किसी भी देव या ईश्वर में भेदभाव मत कर, किसी को छोटा बड़ा मत समझ। गीता की अगली शिक्षा यह है कि सुख की इच्छा ही आखिर में हमारे दुखों का कारण बनती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जितना मनुष्य सुखों की लालच और इच्छा करता है उतना ही उसकी इंद्रियां सुख भोग में आसक्त हो जाती हैं, उतना ही इंसान का मन संसार के सुख और आकर्षण का गुलाम बन जाता है। जितना सुख के पीछे भागेगा उतना ही उसे दुख के अनुभव से भी गुजरना पड़ेगा, क्योंकि यह संसार का नियम है। जो चीजें शुरू में मन को आकर्षित करती हैं बाद में वह बहुत दुख देती हैं, और जो चीजें शुरू में मुश्किल लगती हैं, कठिन लगती हैं, बाद में वह बहुत काम आती हैं। गीता की अगली शिक्षा यह है कि जो भी मनुष्य दुनिया के सारे सहारे छोड़कर सिर्फ भगवान को ही अपना सहारा मान लेता है उसकी हर जरूरत वह परमात्मा पूरी करता है। उसकी हर प्रकार से रक्षा भी परमात्मा ही करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो भी व्यक्ति मुझे ही अपना सहारा मानता है उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। इसका अर्थ यह है कि जो चीज नहीं मिली उसे उस वस्तु की प्राप्ति कराता हूं, और जो चीज उसे जीवन में मिली हुई है उसकी रक्षा भी मैं ही करता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ पर निर्भर हो जाता है उसकी हर जरूरत भी मैं पूरी करता हूं, और उसकी हर प्रकार से रक्षा भी मैं ही करता हूं। गीता की अगली शिक्षा यह है कि इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। गीता सार में आपने कई बार सुना होगा, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। कल तक आप जिसके बिना जी नहीं सकते थे आज उनका आपके साथ कोई रिश्ता नहीं, बातचीत तक नहीं। कहां गए वे जीवन भर के सारे रिश्ते, वे सारे मित्र जो साथ जीने मरने की बातें करते थे। आज पता भी नहीं कि वे लोग कहां चले गए। यहां सब कुछ बदल जाता है, सब लोग बदल जाते हैं, हर रिश्ता बदल जाता है, और तो और हमारा यह शरीर भी हर दिन बदल रहा है। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, और एक दिन यह भी हमारा साथ छोड़ देगा। तो किसके लिए रोना, किसकी चिंता करना। हम सारी जिंदगी चीजों को, रिश्तों को, जिंदगी को बनाने में, सजाने में, संवारने में लगे रहते हैं, लेकिन एक दिन सब कुछ बिखर जाता है। सारी जिंदगी जिस संपत्ति और जिन रिश्तों के लिए हम लड़ते रहते हैं, दिन सब कुछ छोड़कर हम इस दुनिया से चले जाते हैं। गीता की अगली शिक्षा यह है कि किसी से भी हद से ज्यादा मोह कभी मत करना। श्री कृष्ण ने गीता का पूरा ज्ञान ही अर्जुन के मोह को नष्ट करने के लिए दिया है।
मोह ही वह कारण है जो इंसान को सबसे ज्यादा रुलाता है। मोह इतना बलवान है कि शेर जैसे इंसान को भी गीदड़ बना सकता है। अर्जुन, जो युद्ध में देवताओं से भी जीत चुका था, अपने ही रिश्तेदारों को युद्ध में देखकर डर गया। उसका हाथ कांपने लगा। हे केशव, मेरे हाथ में धनुष पकड़ने की भी ताकत नहीं बची है। मेरे हाथ कांप रहे हैं। मैं यह युद्ध नहीं कर पाऊंगा। मोह इतना पीड़ादायक होता है कि इसकी पीड़ा सह न पाने के कारण कई लोग अपना जीवन ही समाप्त कर लेते हैं। किसी से भी हद से ज्यादा मोह करोगे तो जीवन भर पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। जो व्यक्ति मोह से बाहर नहीं आ पाता, उसका सब कुछ उससे छिन जाता है। इसलिए गीता का ज्ञान बार बार यही सिखाता है कि अपने मन के मोह को त्याग कर बलवान और बुद्धिमान बनो। गीता की अगली शिक्षा यह है कि इस दुनिया में आए हो तो दुख तो मिलेगा ही। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, यह संसार दुखों का घर है। जिस तरह औषधालय में औषधि मिलती है, पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, चिकित्सालय में चिकित्सा होती है, वैसे ही यह संसार दुखालय है। यहां दुख और सुख दोनों ही जिंदगी में अवश्य आएंगे। इसलिए उनसे डरना नहीं है, उनकी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि यह संसार अशाश्वत भी है, यानी कि यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। यहां सब कुछ बदल जाता है। दुख सुख में बदल जाता है, सुख दुख में बदल जाता है, सम्मान अपमान में बदल जाता है, खुशी दर्द में और दर्द खुशी में बदल जाता है, जीत हार में और हार जीत में बदल जाती है। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है, ना हम ना तुम। आप जितना ज्यादा किसी में अपनापन और मोह रखोगे, वह आपको उतना ही रुलाएगा। सारी दुनिया में लोगों के साथ कितने ही हादसे होते हैं, लेकिन हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसे हम अपना मानते हैं, उसे कुछ हो जाए तो बहुत तकलीफ होती है। दुनिया का व्यवहार हमें उतना दुख नहीं देता जितना अपनों के गलत व्यवहार से होता है। दुनिया बदल जाए तो दुख नहीं होता, लेकिन अगर अपना बदल जाए तो बहुत तकलीफ होती है। आप जिससे भी जितने ज्यादा गहरे जुड़े होंगे, उतना ही ज्यादा दुख भी आपको झेलना पड़ेगा। अक्सर आप उस इंसान को रोते हुए ही देखोगे जिसने किसी से बहुत ज्यादा मोह किया है। माँ बाप बच्चों की वजह से रोते हैं, प्रेमी प्रेम की वजह से रोते हैं। आप अगर किसी से बहुत ज्यादा अटैच हो जाओगे तो अंत में दुख आना तो बिल्कुल निश्चित है। सच तो यह है कि आप जिसे अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा स्पेशल बना देते हैं, सबसे तेज थप्पड़ आपको वहीं से लगता है। कई लोग कहते हैं कि मुझे ऐसे इंसान से धोखा मिला जिससे मुझे कोई ऐसी उम्मीद ही नहीं थी। अब धोखा क्यों मिलता है? क्योंकि आप किसी इंसान को अपनी जिंदगी में वह जगह दे देते हैं जिसके वह लायक ही नहीं होता। आप किसी पर इतना ज्यादा भरोसा कर लेते हैं जिसके वह लायक ही नहीं होता। तो यह गलती सिर्फ उसकी नहीं, आपकी भी है कि आपको किसी से इस कदर नहीं जुड़ना चाहिए कि आगे चलकर आपको दर्द सहना पड़े। गीता की अगली शिक्षा यह है कि बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पर क्रोध करना आपको बर्बाद कर देगा। जो लोग बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, सबसे पहले तो उन्हें अपने रिश्तों में कभी सच्चाई नहीं मिलेगी। सब आपसे डरेंगे, पता नहीं किस बात पे गुस्सा आ जाए। और जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं, उनके शरीर में हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों को दुनिया मेंटली अनस्टेबल समझने लगती है, क्योंकि जो इंसान ज्यादा गुस्सा करता है, उसके माइंड में हैप्पी हार्मोन्स बहुत कम बनते हैं। ऐसे लोग अधिकतर दुखी और मानसिक तकलीफ में ही होते हैं। गीता की अगली शिक्षा यह है कि किसी भी चीज की हद से ज्यादा आदत नहीं लगानी चाहिए, चाहे वह नशा हो या जुआ हो या ज्यादा खाने की आदत हो या ज्यादा सोने की आदत हो या सारा समय बस पड़े रहने की आदत या बहुत ज्यादा मोबाइल चलाने की आदत हो या टीवी देखने की आदत हो। जो भी आदत बहुत ज्यादा हो रही है, वह आपको दुख जरूर देगी। इसलिए जिंदगी में आप भले सारी चीजें करो, पर उन पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। जिंदगी को अगर जीना है तो बैलेंस में जीना सीखो। गीता की अगली शिक्षा यह है कि जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आए और कोई साथ ना नजर आए, ईश्वर से प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। कई लोग तो कहते हैं कि जो हम प्रार्थना में मांगते हैं वह हमें मिलता ही नहीं। आप प्रार्थना करते हो या भीख मांग रहे हो, प्रार्थना का मतलब होता है कि
हे ईश्वर मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपने आप को इस स्थिति से बाहर निकाल पाऊं, जिंदगी की मुश्किलों से लड़ पाऊं, उनसे जीत पाऊं। प्रार्थना का यही मतलब होता है कि हे ईश्वर हमें शक्ति दो, हमें मार्ग दिखाओ कि हम अपनी जिंदगी में आगे क्या करें। गीता की अगली शिक्षा बहुत प्रसिद्ध है, जिसे कहते सबने सुना है, लेकिन उसका अर्थ किसी को समझ नहीं आता। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। इसका यह मतलब नहीं कि जो मन में आए करते जाओ और कहो कि जो होगा देखा जाएगा, अभी तो कर लो। गीता में ही तो लिखा है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। और इस बात का यह भी मतलब नहीं है कि आप किसी काम को लगातार करते जा रहे हो, चाहे उसका कुछ रिजल्ट निकले या ना निकले। कर्म करो और फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह है कि अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो बदले में उससे कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब आप किसी से उम्मीद लगा लेते हैं कि मैंने इसके लिए इतना किया तो यह भी मेरे लिए करेगा या मेरे मुश्किल वक्त में मेरे काम आएगा, लेकिन वह इंसान आपकी उम्मीद तोड़ देता है। यह दुनिया बहुत अजीब है। आप किसी के लिए चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन आजकल के लोग किसी के भी एहसान को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अरे लोग तो अपने माँ बाप के एहसानों को भूल जाते हैं, तो आपके किए हुए एहसान को कैसे याद रख सकते हैं। आप अगर किसी की मदद करते हो या किसी का साथ देते हो तो आज के युग में किसी से भी यह उम्मीद मत रखना कि वह भी आपका साथ देगा। इसलिए गीता का यह उपदेश है कि कर्म करो और फल के पीछे मत भागो, क्योंकि आप सिर्फ कर्म कर सकते हो, उसके फल को कंट्रोल करना आपके बस की बात ही नहीं है। गीता का अगला उपदेश यह है कि नेगेटिव लोगों की बातों पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। जो लोग आपके बारे में गलत कहते हैं या बुरा कहते हैं, उनको अपनी जिंदगी में बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देना। जब कोई आपकी बुराई करता है, आपकी कमी बताता है और आप उसको बहुत ध्यान से सुनने लगते हैं, उसे सच मान लेते हैं, तो आप जिंदगी में हार जाते हैं। आपको लगता है कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए। इसलिए जो लोग आपके बारे में नेगेटिव बातें करें, आपकी बुराई करें, ऐसे लोगों की बातों को कभी दिल से नहीं लगाना चाहिए। गीता की अगली शिक्षा यह है कि सुख और आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, लेकिन मनुष्य उसे बाहर की दुनिया में ढूंढता है, किसी और इंसान में ढूंढता है, किसी और की जिंदगी में ढूंढता है या अपने भविष्य में ढूंढता है। वह पूरी जिंदगी उस सुख को ढूंढने के लिए, उस सुख को हासिल करने के लिए भटकता रहता है, लेकिन वह सुख उसे बाहर कहीं नहीं मिलता, क्योंकि वह सुख मनुष्य के भीतर ही छुपा हुआ है। गीता की अगली शिक्षा यह है कि जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ती है, वैसे वैसे उसे इस बात का एहसास होता जाता है कि उसने व्यर्थ ही उन लोगों को अपनी जिंदगी में इंपॉर्टेंस दी, महत्व दिया, वैल्यू दी, जिनका उसकी जिंदगी में कोई योगदान ही नहीं था, जिन लोगों का उसकी जिंदगी में होना ना होना एक बराबर था, जो उसके किसी काम के ही नहीं थे। इसीलिए अपना जीवन दूसरों के पीछे नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए खर्च करें। गीता की अगली शिक्षा यह है कि जो लोग अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, उनका मन उनका दुश्मन बन जाता है, और जो लोग अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं, उनका मन उनका दोस्त बनकर उनका साथ निभाता है। अगर मन आपका दुश्मन हो जाएगा तो वह आपको बर्बाद कर देगा, लेकिन अगर मन आपका दोस्त हो गया तो दुनिया की हर सफलता, हर कामयाबी आप हासिल कर लोगे। इसलिए मन के हिसाब से चलना छोड़ दो, मन की गुलामी करना छोड़ दो, बल्कि अपने मन को समझाकर जिंदगी के सही मार्ग पर चलना चाहिए।